देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धया मात्र पितृकृत द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा। सौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, कलयुग के जो लोग होंगे वह देहात्म दृष्टयो मूढ़ा, वह आत्मज्ञान से सर्वथा रहित होंगे। देह में ही उनकी पूरी आसक्ति होगी, शरीर को ही वो सब कुछ मानेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे। हम लोग शरीर में ही तो लगे रहते हैं, शरीर को ही संभालने में, शरीर के ये ना हो जाए कहीं वो ना हो जाए, पर ये ध्यान नहीं देते कि आखिर शरीर तो जाना ही है, आत्मचिंतन करें। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया, लोग नास्तिक हो जाएंगे और लोग पशु बुद्धि के हो जाएंगे। पशु बुद्धि माने बस खाना पीना सोना इसी को परमार्थ मान लेंगे, इसी को परम पुरुषार्थ मान लेंगे। मात्र पितृकृत द्वेषा, अपने माता पिता के द्रोही हो जाएंगे। ये सब हम देख ही रहे हैं, कलयुग में लोग कैसे माता पिता के द्रोही हो गए। अब लालन मुख दीन दीख जब लो और रिपु रूप कुटुंब भय तब लो। तुलसीदास जी ने क्या गजब की बातें मानस में लिखी हैं। बोले जब से व्यक्ति पत्नी का मुख देखता है, तो जब से पत्नी का मुख देखता है तो उसका कुटुंब उसके लिए शत्रु जैसा दिखने लगता है। ये हालत हो रही है कि नहीं? जैसे ही बहुरानी घर में पधारी और जाने क्या जादू चमत्कार होता है कि ससुराल तो प्यारी लगने लगती है और अपना कुटुंब वो शत्रु के जैसा लगने लगता है। फिर माता पिता की बातें भी चुभने लगती हैं। अरे माता जी तुम समझती नहीं हो, अरे पिताजी तुम्हें पता नहीं है। पिताजी को पता नहीं है, तुम्हें पैदा करके इतना बड़ा वैसे ही कर दिया। पर चूंकि अब देवी जी के बहकावे में है, उनके कहने सुन में है, ससुरार प्यारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते, अब लालन दी के जब मुखलो रिपुरूप कुटुंब भय तब लो। ये सब मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो यहां सौनक जी भी कह रहे हैं कि कलिकाल के लोग अपने माता पिता का द्रोह करेंगे और स्त्री देवा काम किंकरा। स्त्री देवा का मतलब है कि उनका एक ही देवता होगा। देवी जी ने जो आज्ञा कर दी वह सब सर्वोपरि है। देवी जी सब कुछ है। देखो पत्नी का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, बात भी सुननी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देवी जी के चक्कर में माता पिता से द्रोह कर लिया जाए, अपना विवेक खो दिया जाए। अपना विवेक भी तो रखना चाहिए व्यक्ति को। स्त्री देवा काम किंकरा विप्रा लोभ ग्रह ग्रहास्ता वेद विक्रय जीवना धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्यावद विमोहता। सौनक जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वह लोभ रूपी ग्रह से ग्रसित हो जाएंगे और ब्राह्मणों में कलयुग में इतना लोभ बढ़ जाएगा कि वह वेद का भी विक्रय करने लगेंगे और धनार्जन को ही वह परम पुरुषार्थ मानेंगे और अपने ज्ञान के मद में मोहित होकर के अभिमानी हो जाएंगे। त्यक्त स्वजाति कर्मणा त्यक्त स्वजाति कर्मणा प्रायसा परवंचका त्रिकाल संध्याहीना ब्रह्मबोध विवर्जिता। अपने स्वजाति अनुसार जो धर्म कर्म है उनका त्याग कर देंगे, लोगों को छलने वाले हो जाएंगे, संध्याहीन हो जाएंगे। ब्राह्मण यदि संध्या ना करे तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। पर कलिकाल में गिने चुने लोग संध्योपासना करने वाले रह गए। ब्रह्म बोध विवर्जिता, उनमें ब्रह्म का बोध, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। ये तो ब्राह्मणों की हालत लिखी। क्षत्रिय कलयुग में कैसे हो जाएंगे? बोले शस्त्रास्त्र विद्याहीना
धेनु विप्रावज्जिता स्तरण्यावनहीनाश्च कामिन्योति मृगादया। क्षत्रिय जो है वो गाय और ब्राह्मण की रक्षा से रहित हो जाएंगे, वह शस्त्र विद्या से हीन हो जाएंगे। क्षत्रियों में पराक्रम होना चाहिए, शस्त्र विद्या होनी चाहिए, यहां लिखा है वह शस्त्र विद्या से हीन हो जाएंगे। शरणागतों की रक्षा करने वाले नहीं होंगे, गाय की रक्षा करने, ब्राह्मण की रक्षा करने वाले नहीं होंगे। और कामिन्युति मृगादया, कामी बन करके और उस पशु की तरह हो जाएंगे जो किसी के बंधन में आकर के उसके लिए नाचता रहता है। इस प्रकार कामनी के काम पास में बंधे रहने वाले हो जाएंगे। वैश्य कैसे होंगे? बोले वैश्य जो है उनमें कृपणता का दोष आ जाएगा, दानहीनता का दोष आ जाएगा। चतुर्थ वर्ण जो है वो ब्राह्मणों के विरोधी हो जाएंगे और अभिमानी होकर के अपने वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके मनमुखी आचरण करने वाले होंगे। ये सब बात जब कही तो सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप ऐसी कथा कहिए जिससे ब्राह्मणों में धर्म की प्रतिष्ठा हो जाए, क्षत्रियों में तेज की प्रतिष्ठा हो जाए, वैश्यों में उदारता की प्रतिष्ठा हो जाए और चतुर्थ वर्ण में सेवा की प्रतिष्ठा हो जाए। चारों धर्मों में धर्म की प्रतिष्ठा, चारों वर्णों में धर्म की प्रतिष्ठा हो जाए, स्त्रियों में उनके स्वधर्म की प्रतिष्ठा हो जाए और सभी लोग जो है धर्म परायण होकर भगवान के भजन में लग जाएं। ऐसी कथा सुनाइए। इसका अर्थ यह है कि शिव महापुराण की जो कथा है वह सुनने से क्या मिलेगा? बोले ब्राह्मण जो है ज्ञानी और धर्म पारायण हो जाएगा, क्षत्रिय पराक्रमी और शरणागत की रक्षा करने वाला हो जाएगा, वैश्य धनवान और उदार चित्त हो जाएगा और चतुर्थ वर्ण इस कथा को सुनेगा तो वह सेवा परायण और अपने स्वधर्म में परिनिष्ठित हो जाएगा। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, मैं तुम्हें शिव महापुराण की वेदांत का जो सार है वह कथा सुनाता हूं। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वागौग उद्धार करम परत्र परमार्थदम। वेदांत सार सर्वस्वम, शिव महापुराण की जो कथा है वह वेदांत का सार सर्वस्व है, सब पुराणों का सार है, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। कि शिवम पुराण तिलकम खलु सत पुराणा वेदांत वेद विद सत पर वस्तु गीतम यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण संभुक् प्रिया सहि लभेत् परमां गतिं वै। ये शिव महापुराण जो है पुराणों का तिलक है। इसको सुनने मात्र से सब प्रकार के धर्म की प्रतिष्ठा व्यक्ति में हो जाती है। वेद वेदांत का सार है। तो कथा सुनाते हुए कह रहे हैं ऋषियों, एक समय समस्त मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि परम तत्व क्या है, पंचभूतों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा जहां मन और वाणी भी नहीं पहुंच सकते, ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि जिनका ध्यान करते हैं, जिनसे उत्पन्न होते हैं, वह देवादिदेव महादेव ही परम तत्व है। भगवान शंकर ही परम तत्व है। एस देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरा अयम तु परम्या भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचिद। ऋषियों ने पूछा कि उन भगवान शंकर को कैसे जाना जाए? बोले वो भगवान शंकर केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही दृष्टि गोचर होते हैं। उनको प्राप्त करने का साधन है भक्ति। ऋषियों ने पूछा शिव प्राप्ति का और क्या साधन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा 3 साधन हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। खूब कथा सुने, खूब कीर्तन करें और खूब मनन करें। शिव कीर्तन करने से शंकर जी प्रसन्न होते हैं, कथा सुनने से भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है और मनन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतभ्यः कीर्तितभ्यश्च मनतभ्यश्च महेश्वरा।
इति श्रुति प्रमाणम साधनेनामुना परम साध्यम प्रवजत साध्यम व्रजत सर्वार्थ साधनैक परायण। इति श्रुति प्रमाणम, यह वेदों का प्रमाण है कि शिव महापुराण की कथा सब प्रकार का सार है। और उसमें तीन चीजें विशेष सूत जी कह रहे हैं, कथा श्रवण, कीर्तन और मनन। ये तीन चीजें भागवत जी में भी आई हैं। सुखदेव जी ने सबसे पहले यही तीन कही हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। वहां भी तीन की चर्चा आरंभ में है और यहां भी तीन की चर्चा आरंभ में है। श्रीमद् देवी भागवत में भी ये तीन साधन आरंभ में कहे गए हैं। सूत जी कहते हैं, एक बार सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी को तपस्या करते हुए संत कुमारों ने देखा। तो संत कुमारों ने उनसे पूछा कि आप किसके लिए तपस्या कर रहे हैं, आपकी तपस्या का हेतु क्या है। तब व्यास जी बोले कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। तब संत कुमार जी ने कहा कि मुक्ति के लिए आप जो है ये तीन काम करिए, कथा सुनिए, कीर्तन करिए और मनन करिए। क्योंकि श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम चा महत्तरम त्रयम साधनम मुक्तिम चा विद्यते वेद सम्मतम। भोले बाबा की कथा सुनने से बड़ी जल्दी मुक्ति मिल जाती है, भोले बाबा का कीर्तन करने से मुक्ति मिल जाती है और शिव नाम का मनन करने से, शिव जी का मनन करने से मुक्ति मिल जाती है।